चारणों इन्हें अरे सामान आ भैया। हाँ अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा चूरू जिले में ये लड़ाई जो हमने लड़ी, बहुत कठिन लड़ाई। पूरे देश में बीमा कंपनियों का इस तरीके का क्रॉप कटिंग की जगह सैटेलाइट को शुरू करके जो बड़ा नुकसान चूरू जिले के किसान के साथ किया था, उसके खिलाफ हम 1 साल से ज्यादा समय, मार्च 2022 से आज 10 अगस्त 2023 तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे चूरू जिले के किसानों ने इस लड़ाई की अगुवाई की। पूरे राजस्थान ने इस संघर्ष के पक्ष में प्रदर्शन किए और कल 9 तारीख को आज तक हम नहीं कहते, पूरा चूरू जिले का प्रशासन, मीडिया, तमाम तरह के दूसरे जो स्वतंत्र लोग हैं, उन्होंने कहा इतनी बड़ी मीटिंग आज तक चूरू में नहीं हुई, इतना बड़ा जन सैलाब किसानों का आया। उसी का नतीजा है कि हम 2 महीने और 9 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमने पिछले साल लड़ाई लड़ी। अखिल भारतीय किसान सभा बहुत समझदारी के साथ देश के किसान के बीमा आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। हमने पिछले साल संघर्ष में बीमा क्लेम नहीं मांगा, हमने मांगी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट। महीनों महीनों हम तहसील कार्यालय पर रहे, हमने 58 घंटे चक्का जाम किया। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा और चूरू के किसानों की एक जीत हुई। उस जीत के जरिए हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद सारे अध्ययन हुए, सारी बात हुई, तब हमें पता चला कि राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों ने कंपनी के पक्ष में निर्णय किया। उस निर्णय के खिलाफ हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी मांग थी कि जिस स्टेट ने हमारे खिलाफ निर्णय किया, उस स्टेट की दोबारा मीटिंग हो और उस निर्णय पर दोबारा डिसीजन हो। और हम तो खुले तौर से आज भी कहते हैं, ये निर्णय चूरू जिले के किसानों के पक्ष में हो, क्रॉप कटिंग के आधार पर ये क्लेम हमें मिले। इसलिए आज हम एक बहुत बड़ी जीत के साथ, हमारे तमाम साथियों के साथ, हम ये जो समझौता पत्र है, वो समझौता पत्र आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। किसान प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में खरीफ 2021 के संबंध में दिए गए ज्ञापन दिनांक 17/6/2022 तथा वर्तमान में 2 जून 2023 से आयोजित महापड़ाव से संबंधित विषयों के निस्तारण हेतु आगामी 2 सप्ताह में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर चूरू। अब इस बात को और ज्यादा साथी निर्मल और साथी उमराव भी इस पे अपनी बात रखेंगे। साथियों, कल हमने
किसान एकजुटता रैली का आह्वान किया था। उस आह्वान की बदौलत और हमारे पड़ाव की बदौलत ये समझौता पत्र जिला कलेक्टर चूरू ने हमें लिख के दिया है। ये समझौता अगर जिला कलेक्टर चूरू लिख के देते तो हम 2 जून से कलेक्ट्री के सामने बैठे थे। इन्होंने राज्य सरकार से बात करके अगले 2 सप्ताह में राज्य स्तरीय जो सलाहकार तकनीकी समिति है जिसे स्टेक कहते हैं, क्योंकि आपने राजस्थानी में एक कहवत है छुकेड़ो चाटनो, दूसरे छुकेड़ो को दूसरो चाट लेंगे। ये मीटिंग में मतलब वो है कि वो फैसलो है ही मीटिंग में होनो है। स्टेक में 15 फरवरी 2022 में आपने खिलाफ वो फैसलो करियो, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज करी, सैटेलाइट रिपोर्ट भारत सरकार को मांगी। भारत सरकार 24 अप्रैल 2022 ने बार रिपोर्ट दे दी। बिंग आधार पर 7 जुलाई 2022 ने अपने खाता में थोड़ा रुपया डाल दिया। आपा ही लड़ाई में लेके चलिया। इस समझौते में जिसकी पहली तारीख लिखी गई है 17/6/2022, जिसकी ना आपा अपील के रूप में एक ज्ञापन के रूप में शामिल करके दी। ज्ञापन के रूप में अब आज जिसकी सुनवाई है भाई स्टेक के आने वाले 2 सप्ताह में राज्य सरकार में होसी। वो फैसलो स्टेक दत्तानी नहीं करे। इतने अपने पड़ाव और आंदोलन के बारे में जिनकी आपने नेतृत्वकारी साथियों की राय बनी है वह बारे में साथी उमराव सिंह बतासी। मेरे कहने का मतलब वो है कि आपने पड़ाव की बदौलत काल जिका आपा 5 काम गिनाया फसल बीमा का वह हो चुका। आज वो 6ठो काम 2 पैड़ी ऊपर चढ़ी हुए। इस टैग को फैसलो भी किसानों के पक्ष में करना पड़ेगा। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने माननी पड़ेगी और सैटेलाइट ने हमेशा के लिए अलविदा करनी पड़ेगी। बरतानी आप लोग संघर्ष जारी रहेगा। साथी उमराव सिंह। तमाम साथियों, ये जो 2 सप्ताह के अंदर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक, इसी बैठक ने चूरू जिले के 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग को खारिज कर सैटेलाइट से क्लेम का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया था। आज जो अपनी वार्ता हुई है उस वार्ता में ये तय हुए हैं कि आगामी 2 सप्ताह 4 वार्ता अधिकतम 2 सप्ताह आज अपनी सुबह से लेकर शाम तक 4 वार्ता में, चौथी वार्ता में राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार ने ये लिख कर दिया कि इस निर्णय को दोबारा बदलने के लिए आगामी 2 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया है और ये निर्णय स्टेट में जाएगा और हम वहां पर ये निर्णय सरकार बदलेगी और अपना ये महापड़ाव जारी रहेगा। वो स्थान जहां पर पहले था हमने कहा जब तक ये निर्णय नहीं बदले जाएगा तब तक हम वापस घर पे नहीं जाएंगे और अपना थोड़ा स्थान का जरूर चेंज किए। क्यों, अपना जो पहले वाला महापड़ाव था हम सभी लोग वहां पर जाएंगे। साथियों, ये निर्णय जो स्टेट करेगी बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा, बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। 2 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना स्टेट कमेटी को निर्णय बदलना पड़ेगा, हम लोग जीतेंगे और अपना महापड़ाव जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।